हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं? अच्छे होंगे। आइए, आज मैं आपको 33 नंबर क्वेश्चन तक मैं कर चुका था। अब 34वां नंबर क्वेश्चन से बिना देर किए हुए मैं ये आंसर बताना शुरू करता हूं। और बस आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। जो भी पिछले वीडियो में बताया हूं उसको देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। आइए, अब 34वां नंबर क्वेश्चन को मैं देखता हूं। ये 34 नंबर ये क्वेश्चन है। ये दो घनों के आयतनों का अनुपात, दो घनों के आयतनों का अनुपात, दो घनों के आयतनों का अनुपात, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है। 1:27 है। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। और देखिए, पहला ऑप्शन ए लिखा है 1:3, बी लिखा है 1:8, सी लिखा है 1:9 और डी लिखा है 1:18। इसका आंसर सी हो जाएगा 1:9। अब सवाल ये उठता है कि ये आंसर कैसे होगा। हम आपको पहले भी बोले हैं कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको इससे पकड़ा जाए। तो देखिए, दो घनों के आयतन, तो मान लेते हैं, माना कि पहले घन की भुजा, पहले घन की भुजा, पहले घन की भुजा को मान लेते हैं स्मॉल एल मान लेते हैं, और दूसरे घन की भुजा को मान लेते हैं, दूसरे घन की भुजा को मान लेते हैं, दूसरे घन की भुजा को हम लोग कैपिटल एल मान लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न से आयतनों का अनुपात, वास्तव में हम कोशिश क्या कर रहे हैं? उनकी भुजाओं के अनुपात को निकालने का। प्रश्न से आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, आपको पता है घन का आयतन क्या होता है? भुजा का पावर क्यू। तो भुजा का पावर क्यू तो एल, या और यहाँ पे क्या दिया है 1:27 यानी 1/27। अब पहले घन का आयतन कितना हो जाएगा? एल क्यू। दूसरे का क्या हो जाएगा? कैपिटल एल क्यू 1/27, और इधर का क्यू उधर जाके थर्ड रूट हो जाएगा। 1/L बराबर है थर्ड रूट ऑफ 1/27 इक्वल टू है 1/3। इसलिए L इज टू कैपिटल L क्या हो गया? 1:3 हो गया। अब ये जब निकल गया तो हमें पूछता है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अब पहले का पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले का पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले का पृष्ठ क्षेत्रफल बटे दूसरे का पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरे का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब पृष्ठ क्षेत्रफल घन का क्या होता है? 6L² होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। आप पढ़ चुके होंगे इसको। और नीचे तो ये स्मॉल एल पहले का है तो 6 और स्मॉल एल का स्क्वायर, दूसरे का कैपिटल एल लिखा है एल का स्क्वायर। 6 से 6 कट गया। अब L/L का स्क्वायर, L/L का वैल्यू कितना है? 1/3 का स्क्वायर, और 1/3 का स्क्वायर 1/9। इसलिए अनुपात क्या हो गया? ये अनुपात जिसे रेशियो कहते हैं, ये आपका 1:9 आंसर हो गया, जो यहाँ सी ऑप्शन में दिया हुआ है। कोई दिक्कत? आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ मैंने आयतन निकालना, ये सब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है। बस थोड़ा आप वर्कआउट कर लेंगे तो ये सब ठीक ठाक रहेगा और मैथ में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक बेलन, एक बेलन, एक बेलन जिसकी आधार, एक बेलन जिसकी आधार
जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। और ये अनुपात क्या है? ये ऑप्शन दिया है 2:1, बी में ऑप्शन है 3:1 और सी का ऑप्शन है 4:1 और डी का ऑप्शन है 5:1। देखिए ये आपका कैसे इसको बनाएंगे, आधार की त्रिज्या यानी प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर। अब किसका किसका रेशियो पूछा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए हम एक बात जो आपको बार बार कहते हैं कि जो पहले रहे उसी को हम ऊपर में लिखेंगे और जो बाद में रहे उसे नीचे में लिखेंगे जब भी अनुपात निकालना हो। इसलिए लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और बटे आपका बटा में है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बटे में है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आप फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे कि क्या होता है 2πr × h+r होता है। अब जिस बच्चे को यहाँ पे भी फॉर्मूला में कोई रटने की जरूरत नहीं, जरा इस चीज को समझ लीजिए। मैंने कहा उसका फॉर्मूला होता है 2πr × h+r होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr × h+r और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको मालूम है 2π क्या होता है 2πrh होता है। अब ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल थोड़ा चलते चलते ये भी बता दूं, आपको पता है ये बेलन होता है, इसका वक्र ये आपका हाइट होता है, ये आपका रेडियस होता है। बेलन इस तरह का होता है, जरा देखेंगे ये आइडियल एग्जाम्पल है बेलन का जिसको सिलेंडर कहते हैं। तो एक कर्व सरफेस होता है, दो वृत्ताकार सरफेस होता है और एक कर्व सरफेस होता है। देखिए बेलन का ये आइडियल एग्जाम्पल है, एक कर्व सरफेस होता है और दो वृत्ताकार सरफेस होता है। तो वृत्ताकार ये जो फेस होता है, अब कर्व सरफेस का होता है 2πrh, तो कर्व सरफेस का 2πrh हो गया और ये वृत्ताकार फलक, तो ये दोनों क्या होता है πr², तो इधर का भी πr², इधर का भी πr², तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πrh और 2πr², 2πr²। ध्यान देंगे 2πr² क्यों, एक नीचे वाला वृत्ताकार और एक ऊपर वाला वृत्ताकार। अब दोनों में से 2πr कॉमन ले लेते हैं तो h+r, यही फॉर्मूला बन जाता है ना जो आप पढ़े होंगे। है अब इसमें जो है उसको काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया और इसमें h कितना दिया है, ये आपको h दिया है ये 20 और प्लस r कितना दिया है 80 और नीचे h कितना दिया है, ये h दिया है 20, इसका टू क्या हो गया 100/20 और कट गया ये 5 बार 5/1, इसलिए रेशियो क्या हो गया 5:1 हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5:1 हो जाएगा। तो देखिए मेंसुरेशन में फॉर्मूला खुद ही बनाना सीख जाइएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन के। देखिए एग्जाम का समय है, बस सब कुछ छोड़ के पढ़ाई पे भिड़ जाइए और लगे रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए खूब बना बना के, निश्चित रूप से अच्छा मार्क्स आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका 36 क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन नंबर 36 है, और 36 है ये 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका होगी। सबसे आसान क्वेश्चन जी की माध्यिका होगी। और ये ऑप्शन दिया है, ए में है 10, बी में है, ये आपका बी में है 11, सी में है ये आपका 9, और डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन। ये आपको माध्यिका निकालने में आपको पता है, आप पढ़े होंगे, बताए होंगे सर पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में लिख डालिए या बढ़ते क्रम में लिख डालिए। अगर घटते क्रम में लिख डालिए या बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले कौन है, 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर आपका कौन है, 11 है, फिर आपका 12 है, फिर आपका 15 है। आप इसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। आप ऐसा नहीं बढ़ते क्रम में लिख के घटते क्रम में भी लिखते तो 15 हो जाता, फिर क्या हो जाता, 12 हो जाता, 11 हो जाता, 10 हो जाता, 9 हो जाता, 8 हो जाता, 7 हो जाता। फिर देख लीजिए सबसे आसान मिडिल में कौन आता है। जो मिडिल में, अब दोनों ही तरह लिखेंगे बीच में एक ही संख्या आएगी। मिडिल में 10 आता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब आइए 35 के, ये आपका 36 नंबर था। अब 37, और 37 है ये आपका है 70 है, 80 है, 50 है, 60 है, ये आपका 70 है, 40 है, ये आपका 50 है, ये आपका 90 है, ये 50 है, ये आपका 30 है। का बहुलक होगा। देखिए बहुलक वह संख्या होती है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। बारंबारता सबसे अधिक यानी जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ रहता है। अब आप इसको आंसर में देखिए, हाँ ऑप्शन इसका दिया है, ए में दिया है 70, बी में दिया है ये आपका 50, सी में दिया है 40, और डी में दिया है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आप देखो सबसे ज्यादा बार कौन आया है। अगर 50 का देखता हूं तो 1 बार, 2 बार, 3 बार आया है, और दूसरी कोई संख्या 50, और तो सबसे ज्यादा बार 50 आया है, ये 40 नहीं आया, ये 1, 2, 3, 4, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 50 हो जाएगा। बहुलक में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आवे, यानी पढ़े होंगे जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक हो वो क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 50 आया है, तो ये बारंबारता कितनी हो जाएगी, ये 50 हो जाएगी। 70 देखिए, 70 2 बार ही आया है, आप 80 1 बार ही आया है, 90 1 बार ही आया है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, ये 50, आंसर हो जाएगा 50। आइए अब 38 नंबर देखता हूं। किसी वर्गीकृत आंकड़े में यदि xi वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु, xi वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु, si वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु एवं वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु, कॉमा fi संगत बारंबारताएं एवं x बार माध्य हो तो और ये क्वेश्चन दिया है समेशन ऑफ fi
इंटू एक्स आई बटे एन समेसन ऑफ आई इजकल टू 1, और यहाँ पे भी आई इजकल टू 1, समेसन ऑफ एक्स आई एफ आई इजकल टू 1, और ये समेसन ऑफ एफ आई इजकल टू, और इसमें ऑप्शन दिया में है एक्स बार, बी में दिया है 2x बार, सी में दिया है 3x बार, और डी में दिया है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। देखिए आपको पता होगा ये माध्य का पता है, वो माध्य का ही फॉर्मूला होता है, इसलिए उसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।